हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम इन शिक्षा का बदला अंदाज फन से लर्न। सो टुडे आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इस बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो हमने बनाया है टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो बच्चों, हम जो लेसन्स पढ़ते हैं, आप देखते हो कि उस लेसन्स में हमें बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं, तो वो सेंटेंसेस से ही डिफरेंट पैराग्राफ बनते हैं। और जब हम उस सेंटेंस को देखते हैं तो उस सेंटेंस में हम अलग अलग मार्क्स भी देखते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हमें मिलते हैं। तो बच्चों, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को जो है क्लासीफाइड किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो उस आधार पर जो है सेंटेंस के देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। तो इंग्लिश सेंटेंस के 4 टाइप्स बनाए गए हैं। तो जो पहला टाइप आप देख रहे हो दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम स्टेटमेंट इस नाम से भी जानते हैं। ओके, सेकेंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ क्वेश्चन। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन बाय कमांड। एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। तो इस तरह से बच्चों ये 4 टाइप्स जो है ये सेंटेंस के होते हैं। अब हम इसके बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। इसके बारे में अब हम और जानते हैं। देखिए, द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सेम यहाँ पर लिखे गए हैं। डिक्लेरेटिव, जिसे स्टेटमेंट भी कहते हैं, इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी कहते हैं, इम्पेरेटिव कमांड के नाम से जाना जाता है, एक्सक्लेमेटिव ये एक्सक्लेमेशन के नाम से भी जाना जाता है। बट यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि हर वर्ड के साथ या हर टाइप ऑफ सेंटेंस के साथ हमने कुछ साइन, पंक्चुएशन मार्क भी ऐड किया है। तो इसकी ये क्वालिटी है कि इसके साथ जो होता है बच्चों, एक साइन होता है जिस साइन के थ्रू भी हम इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जो पहला फॉर्म है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, उसका जो एंड होता है उस टाइप के सेंटेंस का वो फुल स्टॉप से होता है। जो सेकंड है उसका एंड क्वेश्चन मार्क से होता है। एंड इम्पेरेटिव का जो है वो फुल स्टॉप भी यूज़ हो सकता है उसमें, और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज़ होता है। और जो फोर्थ है एक्सक्लेमेटिव या एक्सक्लेमेशन, इसमें भी जो है वो तो अपने नाम के अकॉर्डिंग ही उसमें साइन होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ हम करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। अब देखिए, इसको हमने फिर से थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए उसको थोड़ा बढ़ाया है। देखिए, एक जगह उसके फॉर्म लिखे हैं, फिर वो फंक्शन की वो कैसे हम पहचाने, उसका कैसा कार्य होता है, फिर उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल दिया है एक, और उसका फाइनल पंक्चुएशन मार्क क्या होता है ये भी हमने दिया है। तो पहला जो है डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए, इट टेल्स अस समथिंग, ये हमें कुछ बताता है, ये हमें सेंटेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, कुछ बताता है मतलब हमें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि उससे देखिए, जैसे कि एग्जांपल दिया है जॉन लाइक्स मैरी, कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जॉन जो है वो मेरी को पसंद करता है। और फिर उसके लास्ट में देखिए, सेंटेंस के लास्ट में कौन सा मार्क आया है, फुल स्टॉप आया है। तो इस तरह से उसका फाइनल पंक्चुएशन मार्क क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। तो डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट ये जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है, और ये लास्ट एंड होता है वो फुल स्टॉप से होता है। अब सेकेंड टाइप देखिए, इंटरोगेटिव, जिसे क्वेश्चन भी कहते हैं। इट आस्क्स अस समथिंग, ये क्या करता है, ये हमें कुछ पूछता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ये हमसे चाहता है। पहले में हमने देखा कि वो हमें खुद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, खुद देता है। बट सेकेंड में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन हमसे मांगता है। ओके, इसीलिए हमसे कुछ आस्क करता है, मतलब पूछता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, डज मैरी लाइक जॉन, यहाँ पर पूछा है क्या मैरी जो है वो जॉन को लाइक करती है। अब यहाँ पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर जो लास्ट में एंड किया गया है तो उसे क्वेश्चन मार्क से एंड किया गया है, इसीलिए उसका फाइनल पंक्चुएशन साइन है क्वेश्चन मार्क। अब थर्ड टाइप देखिए, इम्पेरेटिव, जो कि कमांड के नाम से भी हम जिसे जानते हैं। ये क्या, इसका फंक्शन क्या है या हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इस टाइप के सेंटेंस में इट टेल्स अस टू डू समथिंग, ये हमें डू मतलब करना, ये हमें कुछ करने के लिए, समथिंग कुछ हमें करने के लिए ये कहता है। एग्जाम्पल देखिए, स्टॉप, क्लोज द डोर, यहाँ पे क्या कहा गया है, रुकिए, क्लोज द डोर, क्या यहाँ करने के लिए कुछ कहा गया है या नहीं कहा गया है, कहा गया है ना
कि रुक जाओ, और रुकने के बाद आपको क्या करना है, दरवाजे को क्लोज़ कर देना है, बंद कर देना है। तो आपको यहाँ एक ऑर्डर दिया गया है, कमांड दिया गया है। तो इस तरह से ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इसका साइन देखिए स्टॉप, जब एकदम सडन वहाँ पर एक्सप्रेशन निकला है, इसीलिए वहाँ पर पहले एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ हुआ है, फिर वहाँ पर एक सेंटेंस कहा गया उसे रोक कर कि क्लोज द डोर, इसलिए वहाँ फुल स्टॉप का भी यूज़ किया गया है। तो इस तरह से बच्चों ये इम्पेरेटिव या कमांड होता है। अब 4 टाइप है, एक्सक्लेमेटिव या एक्सक्लेमेशन। अब ये क्या करता है, इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज। जैसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने जो 8th जो वाला इंटरजेक्शन का जो है पार्ट, उसमें हमने आपको बताया कि जब सडन फीलिंग होती है, कोई सरप्राइज़ वाला मोमेंट होता है, हम अचानक से हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कैसे जाते हैं। अगर खुशी का मोमेंट हो, हुर्रे, वाओ, तो इस तरह से फीलिंग निकलती है। अगर कुछ चोट लग जाए, आउच ये कह देते हैं हम, ओ नो ऐसा कह देते हैं अगर कुछ गलती हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये जो है बच्चों, ये वर्ड से रिलेटेड हुआ। अब हमें ऐसा ही जो चीज़ है, ये हमें क्या देखनी है, सडन फीलिंग हमें सेंटेंस में देखनी है। तो जब ऐसे ही कुछ सेंटेंस में आती है, तब वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस, इसने हमें कितनी फ़नी स्टोरी बताई है। और तो इसका जो एक्सक्लेमेटिव जो सेंटेंस होता है, इसका एंड जो होता है या फाइनल पंक्चुएशन होता है, पंक्चुएशन इसका मार्क होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, इसके फंक्शन है, एग्जाम्पल्स और उसके मार्क्स हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 4 टाइप्स के नेम आपको याद रखने हैं और उनके फाइनल पंक्चुएशन क्या होते हैं, ये ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे हम जो है थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो फर्स्ट टाइप क्या था हमारा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या जिसे हम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बनाता है। दे टेल अस समथिंग, ये हमें कुछ बताता है। दे गिव अस इंफॉर्मेशन, ये हमें कुछ जानकारी देता है। एंड दे नॉर्मली एंड विथ अ फुल स्टॉप विथ पीरियड। तो ये जो नॉर्मली एंड होता है इस टाइप का सेंटेंस, ये फुल स्टॉप से एंड होता है। ऑलराइट, अब देखिए आगे, द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ड। तो अब इस टाइप का जो सेंटेंस आएगा, तो हमने आपको बताया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन अगर हमने जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उसे आगे पीछे कैसे भी कर दिया, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में हमने आपको बताया भी है। तो ये क्या है, ये ठीक से वो सेंस वाला सेंटेंस नहीं बनेगा, हमें वो क्लियर सेंस नहीं दे पाएगा, ठीक से हम सेंटेंस को समझ नहीं पाएंगे। तो सेंटेंस बनने के लिए बच्चों वर्ड को सही ऑर्डर में रखना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए यहाँ आपको ये बताया गया है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें वर्ड का ऑर्डर कैसे होता है। तो कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है। अब सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट मीन्स बच्चों कर्ता, जैसे हिंदी में हम कहते हैं कर्ता मीन्स करने वाला, जो कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट मीन्स नाउन, प्रोनाउन जो होते हैं, नाउन ही कुछ कार्य करेगा या नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट होता है। अब वर्ब क्या है, वर्ब भी हमने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि वर्ब होता है एक्शन वर्ड, जिसमें कुछ क्रिया होती है। तो इस तरह से डिक्लेरेटिव फॉर्म में जो वर्ड ऑर्डर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होता है। अब आगे बढ़ते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो सेंटेंस स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमें किसी चीज़ का जवाब हाँ में देना है मीन्स पॉजिटिव है, ना में देना है तो नेगेटिव है। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स, तो उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए आप। जैसे आई लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी मैं पसंद करती हूँ, ठीक है, मैं कॉफ़ी पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव फॉर्म हुआ। अब नेगेटिव में क्या कहा गया है, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, तो इसका ये नेगेटिव फॉर्म हो गया। अब आगे वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, यहाँ कहा गया है यहाँ पर कि हमने लास्ट नाइट टीवी देखी। अब हमें इसे नेगेटिव करना है, तो वी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट। तो इस तरह से नॉट या डिड नॉट, डू नॉट, इस तरह से जो यूज़ करके है सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म दिया जाता है। अब आगे ध्यान में रखने वाली बात देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, तो ये जो आपको फर्स्ट टाइप हमने बताया डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये
बहुत ही कॉमन टाइप है, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, इसीलिए ज़्यादातर सेंटेंस में ये डिक्लेरेटिव टाइप ही होता है। तो इस तरह से बच्चों ये है हमारा फर्स्ट टाइप। सो मूव ऑन सेकेंड टाइप। ओके, तो क्या कहा गया हमारे सेकेंड टाइप में? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं। दे आस्क अस समथिंग, ये हमें कुछ पूछते हैं। दे वांट इन्फॉर्मेशन, ये हमसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। फर्स्ट टाइप में हमने क्या देखा कि वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट इंटरोगेटिव या क्वेश्चन टाइप का जो सेंटेंस होगा वो हमसे इन्फॉर्मेशन चाहता है, एक्सपेक्ट करता है, वो हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। एंड दे ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, और ये जो टाइप होता है ये हमेशा कैसे एंड होता है? क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज, अब देखिए अब इस टाइप के इसमें वर्ड ऑर्डर कैसा होता है? WH वर्ड। WH वर्ड मीन्स जिस शब्दों से प्रश्न तैयार होते हैं, जैसे वॉट, हु, व्हेन, whom, which, whose, इस तरह से हाउ मैनी। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं बच्चों, इट इज़ कॉल्ड WH वर्ड। ओके, जिससे प्रश्न तैयार होता है। या ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ड्स मीन्स ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, समटाइम्स ये जो होते हैं इससे भी जो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ये वर्ब को ही और अच्छे से टेंस के फॉर्म में हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो ये ऑक्सिलरी वर्ड का यूज़ करके भी जो है हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर डू से बना है, नेगेटिव में डोंट से बना है, वैसे और वॉज है, हैव है, कुड है, वुड है, तो मे है, कैन है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को भी यूज़ करके या तो WH वर्ड से या ऑक्सिलरी वर्ड का यूज़ करके हम सेंटेंस बनाते हैं। अब इसका वर्ड ऑर्डर इस तरीके से होता है, या तो WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा। ठीक है, अगर हम WH वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ऑक्सिलरी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका वर्ड ऑर्डर होगा ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस तरह से बच्चों ये वर्ड ऑर्डर होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब देखिए कि ये भी जो होते हैं ये भी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। डू यू लाइक कॉफ़ी, पॉजिटिव वे में इस तरह से पूछा गया है। अब इसी को नेगेटिव वे में देखिए कैसे पूछा गया है। डोंट यू लाइक कॉफ़ी, नॉट, यहाँ पर भी डू के साथ नॉट का यूज़ करके वो डोंट बना है। तो इस तरह से नेगेटिव वे में पूछा गया है, जिसमें जो है हमने ऑक्सिलरी वर्ड यूज़ करके क्वेश्चन बनाया है। अब आगे देखिए, आगे WH वर्ड का यूज़ किया गया है। डिड यू गो एंड वाई डिडंट यू गो। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस या कमांड भी जैसे कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड, दे टेल अस टू डू समथिंग। अब इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन कैसा होता है कि ये हमें कुछ करने के लिए कहता है। जैसे फर्स्ट टाइप हमें इन्फॉर्मेशन देता है, सेकंड में हमने देखा है जो क्वेश्चन होता है वो क्या करता है, वो हमसे इन्फॉर्मेशन लेता है, और जो थर्ड है ये हमें कुछ करने के लिए कहता है, मीन्स हमें कमांड दे रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है, तो वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड दे एंड विथ अ फुल स्टॉप। और ये एंड कैसे होता है बच्चों, फुल स्टॉप से होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। आगे, द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द इम्पेरेटिव सेंटेंस इज बेस वर्ब। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया इसमें, वर्ड ऑर्डर ध्यान में रखिए बच्चों कि इसका जो मेन चीज़ होता है वो है बेस वर्ब। यहाँ पर जो है बेस वर्ब जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको वर्ब ही ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ जो होता है नोट दैट देयर इज़ यूजुअली नो सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है। जैसे पहले दो सेंटेंस में हमने देखा है सीक्वेंस में, है ना, कि वहाँ सब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है,
लेकिन यहाँ जो होता है वहाँ सब्जेक्ट का यूजुअली यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का बेस वर्ब है। बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड। और यहाँ सब्जेक्ट का क्यों यूज़ नहीं होता है? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर अंडरस्टूड होता है एंड इट इज़ यू। यू मीन्स आप, क्योंकि हम ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ कमांड दे रहे हैं, तो हम कमांड सामने हमारे जो है हम उसे ही देते हैं, और सामने वाला जो बंदा होता है हम उसके लिए यू ही यूज़ करते हैं, है ना। हम किसी तीसरे को जो यहाँ है ही नहीं उसे तो हम कमांड देते नहीं हैं, या हम अपने आप को भी कमांड नहीं देते हैं। तो ये अंडरस्टूड होता है कि हम कमांड सामने वाले को दे रहे हैं और सामने वाला यू कहलाता है ना। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का यूज़ ना करते हुए डायरेक्ट यहाँ का जो बेस होता है वो वर्ब होता है, वो एक्शन वर्ड ही होता है। कमांड करने, हम कुछ करने कह रहे हैं, कुछ करना मीन्स ही एक्शन, मीन्स वो वर्ब है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का यूज़ ना करते हुए मेन वर्ब से ही, बेस वर्ब से ही यहाँ पर शुरू किया जाता है। जैसे देखिए अब इसका भी जो है ये क्या है कि इसे भी हम पॉजिटिव वे में भी कह सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे पहले 2 टाइप में हमने देखा है। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। हम अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे हो सकता है। जैसे पॉजिटिव वे में कहा गया है स्टॉप, रुकिए, और नेगेटिव वे में क्या कहा गया है? डू नॉट स्टॉप, मत रुकिए। इस तरह से स्टॉप, रुकने की क्रिया, यहाँ रुकने का एक्शन करने के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ वर्ब क्या है? स्टॉप है। अब दूसरा देखिए, गिव हर कॉफ़ी। गिव मीन्स देना, क्या कहा जा रहा है कि कॉफ़ी दीजिए, देने की क्रिया कीजिए, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में। एंड नेगेटिव में डोंट गिव हर कॉफ़ी। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ब से ही यहाँ पर शुरू होने वाला ये सेंटेंस होता है, कमांड या ऑर्डर होता है। इसमें अगर फुल स्टॉप आता भी है, जैसे पहले डिक्लेरेटिव में भी हमने बताया कि उसका एंड फुल स्टॉप से होता है, तो यहाँ भी फुल स्टॉप होगा, बट आप यहाँ इससे समझ पाओगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। वहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, बट यहाँ का बेस क्या होता है कि वर्ब ही होता है। तो इससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, अगर फुल स्टॉप है भी तो दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन जो है, ये भी हम जो यूज़ करते हैं वो अधिकतर स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन की फीलिंग्स हम देने के लिए करते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन देने के लिए करते हैं। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ब से यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ का बेस वर्ब है, तो यहाँ ये हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी ना होते हुए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब आगे देखिए, फोर्थ हमारा जो टाइप है लास्ट, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज एंड एक्सक्लेमेशन, एंड दे ऑलवेज एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क और पॉइंट। तो इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग इमोशन दे रहा है वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, और ये जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है। अब इसका वर्ड ऑर्डर देखते हैं। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस इज़ व्हाट। व्हाट, अब आपको होगी कि मैम ये तो हमें बताया कि WH में व्हाट आता है ना, तो WH में व्हाट आता है, बट यहाँ पर देखिए कि जो WH के 2 वर्ड है, जैसे कि व्हाट एंड हाउ, ये जो 2 वर्ड्स है बच्चों, ये यहाँ एडजेक्टिव फॉर्म में आ रहे हैं, या हाउ जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब फॉर्म में आ रहा है, तब ये जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं बनाएगा। और एक चीज़ कि इसके लास्ट में भी हम क्वेश्चन मार्क नहीं देख रहे हैं, ये एडजेक्टिव के रूप में शो कर रहा है सेंटेंस को, तो ये इसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो इसका वर्ड ऑर्डर क्या है? व्हाट प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो बच्चों इस तरह से इसका वर्ड ऑर्डर होता है। जो सब्जेक्ट है वो हमारा, नाउन भी हमारा सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे एक सेंटेंस दिया है, व्हाट अ लायर ही इज़। व्हाट अ लायर ही इज़, तो यहाँ हम एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, व्हाट अ लायर ही इज़। तो यहाँ पर देखिए व्हाट जो है एडजेक्टिव के साथ यहाँ पर दिख रहा है ना, व्हाट प्लस एडजेक्टिव आया है। देखिए व्हाट अ लायर, लायर उसका क्वालिटी बता रहा है हमें। ही इज़, जो ही हमारा जो सब्जेक्ट है, तो हमें क्या कर रहा है, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसका एडजेक्टिव बता रहा है। तो इस तरह से अगर व्हाट एडजेक्टिव के साथ यूज़ हो रहा है और वहाँ पर एक आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दिख रहा है,
दैट मीन्स वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। वॉट एन एक्साइटिंग मूवी इट वॉज। तो यहाँ पर भी देखिए कि वो मूवी के बारे में जैसे देखा गया तो वो कैसी रही, एक्साइटिंग रही है। तो इस तरह से वो एडजेक्टिव के साथ वो आ रहा है वॉट, इसीलिए ये क्या है बच्चों, वॉट प्लस एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, इसीलिए ये है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अब दूसरे में देखिए जो हाउ का यूज़ किया गया है, हाउ में भी हाउ को भी जो है एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ यूज़ करके जो है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, है ना। हाउ ही लाइड, हाउ एक्साइटिंग द मूवी वॉज। तो इस तरह से जो है अगर हम हाउ एंड वॉट का एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हुए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरह से अगर हम वर्ड ऑर्डर लेते हैं तो वो हमारा होता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, और उसके लास्ट में उसका फाइनल पंक्चुएशन जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये है हमारा बच्चों फोर्थ टाइप ऑफ आवर सेंटेंस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार और। देखिए, नोट द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द अबोव 4 टाइप्स। क्या कहा गया है कि आपको जो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए हैं उसके फॉर्म एंड फंक्शंस आपको क्या कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं। इन जनरल वी यूज़ द डिक्लेरेटिव फॉर्म टू मेक अ स्टेटमेंट। इन जनरल में साधारणतः हम क्या करते हैं कि डिक्लेरेटिव फॉर्म का यूज़ हम किस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं, स्टेटमेंट टाइप को, है ना। इसीलिए उसका नाम डिक्लेरेटिव एंड स्टेटमेंट सेम, उसे स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हम उसका यूज़ स्टेटमेंट बनाने के लिए भी करते हैं। सेकेंड देखो, वी यूज़ द इंटरोगेटिव फॉर्म टू आस्क अ क्वेश्चन। और हम क्वेश्चन अगर हमें पूछना है तो हम किस टाइप का सेंटेंस का यूज़ करते हैं, किस टाइप का लेते हैं, तो इंटरोगेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। थर्ड में देखिए, वी यूज़ द इम्पेरेटिव फॉर्म टू इशू अ कमांड। अब अगर हमें कमांड देना है तो हम इम्पेरेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। और वी यूज़ एक्सक्लेमेटिव फॉर्म टू मेक एन एक्सक्लेमेशन। और अगर हमें कुछ एक्सक्लेमेशन अगर शो करना है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें एक्सप्रेस करना है तो हम एक्सक्लेमेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने आपको बताए हैं जो आपको नोट कर लेने हैं। बट इन सम केसेस देखिए कंडीशन थोड़ी अलग भी होती है। बट फंक्शन एंड फॉर्म डू नॉट ऑलवेज कोइंसाइड। क्या कहा गया है कि लेकिन हमेशा ही फंक्शन और फॉर्म जो है वो जो मेल खाएंगे ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। स्पेशली विथ अ चेंज इन इंटोनेशन। अगर उसका जो वाक्य को बोलने का जो चढ़ उतार है, इंटोनेशन है, अगर उसमें चेंज है तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि कभी कभी फंक्शन और फॉर्म थोड़े से अलग भी हो जाते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल भी बताया गया है, जैसे कि तो इस तरह से हमने देखा कि डिक्लेरेटिव से हमने कमांड भी बनाया है। वैसे ही जो है हम अगर हमारा जो एक्सक्लेमेटिव हमें बनाना है तो हम इंटरोगेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाओ कैन जो प्ले द पियानो, इसमें हमने देखा है। ये जो है हम इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर हमने वाओ हटा दिया तो ये एक क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकता है। वाओ का यूज़ हो गया है तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन वाला हमारा एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस बन गया है। वैसे ही आगे जो है डिक्लेरेटिव फॉर्म है तो डिक्लेरेटिव फॉर्म से भी हम क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े से रूल्स को ध्यान में रखना है। मोस्ट प्रोबेबली तो शुरुआत के ही रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं जो हमने बताए हैं, बट समटाइम्स जो है कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को ध्यान रखना है और आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कभी फंक्शन उसके मैच नहीं करते उसके फॉर्म से तो आपको थोड़ा सा रूल्स ध्यान में लेना है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर एक मिनी क्विज दी गई है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये क्वेश्चंस आपको वीडियो में ही इसके आंसर्स मिल जाएंगे। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। विच सेंटेंस टाइप इज़ द मोस्ट कॉमन, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटिव। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हु केम टू द पार्टी, विच सेंटेंस टाइप इज़ यूज्ड। ये हु केम टू द पार्टी जो एक सेंटेंस दिया गया है और वहाँ एक साइन भी दिया गया है आपको, तो आपको बताना है कि ये कौन से टाइप के क्वेश्चन में सेंटेंस में आता है। थर्ड वन इज़ विच सेंटेंस टाइप डज नॉट यूजुअली यूज़ अ सब्जेक्ट, किस टाइप के सेंटेंस में यूजुअली हम सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आपको जो वीडियो आपने सुना है उसके ही आधार पर ये मिनी क्विज़ को सॉल्व करना है।
अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो तो बार बार वीडियो को देखिए, आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे और आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में भी आ जाएगा। तो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।